जो आप ट्रेडमिल पे करते हो, you can't even do half of that on the ground. Half the battle for me I have seen in building any routine, जो भी है लाइफ में, is to at least try. 2 साल हम काम कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था. I started this business after my दादा died. आज भी I don't run with anyone. आप नॉन एंटरप्रेन्योर को 70-hour work week के बारे में क्या बताओगे? 70-hour work week जो आप बोल रहे हो, it's not for everyone. That's one of the biggest misconceptions, right? Dhanteras is not about wealth, it is about health. आयुर्वेदा में what is most misconceived इसके आयुर्वेदा बस दवाई है. वेलकम टू दी LSM पॉडकास्ट. आज हमारे साथ है अर्जुन वैद्या जी. और आपने अर्जुन के बहुत सारे रील्स देखे होंगे, काफ़ी वायरल रील्स भी होते हैं उनके. इस पॉडकास्ट पर हम अर्जुन की एक दूसरी साइड एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज अर्जुन की लाइफ के बारे में उन्होंने उनका एक पॉडकास्ट किया था उनके पिताजी के साथ. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ के बारे में बताई है, लेकिन आज अर्जुन की रूटीन के बारे में बताएंगे. बिकॉज अगर आप अर्जुन को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि अर्जुन इज़ ऑलवेज ऑन ट्रैक उनके रन्स के साथ. अर्जुन बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, फैमिली लाइफ, उनकी डॉटर, उनके ये D2C कोहॉर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जगल करते हैं अर्जुन. तो कैसे बनता है एक ऐसा शख्स जो इतनी सारी चीज़ें कर सकता है. और अर्जुन इज़ ऑल्सो अ 6th generation वैद्या. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड अबाउट आयुर्वेदा अ लिटिल मोर फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, डॉक्टर वैद्या, अर्जुन वैद्या. थैंक यू हर्षल, आई हैव बीन वेटिंग टू डू दिस पॉडकास्ट. तो मज़ा आएगा आज बात करने में. एंड मुझे इसमें तो एक्साइटमेंट ये है कि मैंने बहुत बार हमारे बिजनेस के बारे में बात किया है. आई हैव टॉक्ड अबाउट डॉक्टर वैद्या's जर्नी, स्टोरी, बिजनेस, एग्जिट, बट हाँ, टॉकिंग अबाउट द अदर साइड विल बी फन एज वेल. यस. तो एक्चुअली मुझे पहले आपसे आपके रनिंग की दिलचस्पी के बारे में पूछना है कि मतलब आप कितने साल से रनिंग कर रहे हो और आपने रनिंग कैसे पिकअप किया, क्यों पिकअप किया? तो एक्चुअली आज मैंने इसके बारे में लिंक्डइन पे लिखा था. आई स्टार्टेड रनिंग 2009 में, 2009, जब मैं US गया था फॉर अंडरग्रेड. वहाँ सब लोग जिम में जाते थे. ऑनेस्टली हमारा कॉलेज में अच्छा जिम था ही नहीं, राइट? छोटे जिम्स थे, बहुत पुराना इक्विपमेंट था. एंड जब आप US के जिम में जाते हो और कभी जिम में गए नहीं हो लाइफ में, राइट? आई हैड नॉट बीन टू अ जिम व्हेन आई वाज इन स्कूल. तो आप थोड़े इंटिमिडेट हो जाते हो, लाइक कि मैं क्या करूँ इधर, मैं क्या करूँ, आई एम स्मॉलर. वो तो सब इतने बड़े हैं. डेफिनेटली कंपेयर टू द US वाले गाइस, तो यू फिर आर आप 2 किलो के डंबल लेके कुछ ट्राई करेंगे तो यू गेट अ लिटिल बिट इंटिमिडेटेड. एंड ऑनेस्टली मुझे जिम में मज़ा भी नहीं आता है इतना, ऑल्दो आई स्टार्टेड नाउ, बट इतना मज़ा नहीं आता है. तो आई वाज इन अ ब्यूटिफुल कैंपस, रियली ब्यूटिफुल कैंपस इन रोड आइलैंड. दिस वाज ब्राउन यूनिवर्सिटी. एंड वहाँ आई सॉ लॉट ऑफ पीपल हु वुड गो फॉर दिस जॉग्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो मुझे भी लगा कि ये करना है. तो पहले मैंने ट्रेडमिल पे स्टार्ट किया. And I used to do like 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes तक मैं पहुँच गया था. 5 kilometers in 30 minutes type. और फिर there was one girl actually who was in my dorm, मेरे पास में ही रहती थी, and she was part of the Brown track and field team. तो वो क्रॉस कंट्री रनिंग करती थी. She told me कि जो आप ट्रेडमिल पे करते हो, you can't even do half of that on the ground. इतना हार्ड है, because treadmill is exact same. बैक टू बैक, ऊपर नीचे कुछ है नहीं, कुछ ग्रेडियंट्स नहीं है, कुछ इंक्लाइंस नहीं है, राइट? सो शी सेड एक बार हमारे साथ आ जाओ टू रन, राइट, आउटडोर्स. तो ऐसे ठीक है. एंड आई वेंट वन नाइट, जैसे कॉलेज में 11 बजे रात को शी सेड जॉग के लिए जाते हैं, तो ऐसे ठीक है, आ जाते हैं. एंड देन यू आर गोइंग विथ लाइक 3-4 गर्ल्स फ्रॉम योर डॉम, राइट? उनकी ट्रैक टीम के साथ मैं भाग रहा था. एंड 5-7 मिनट में आई वॉज डन, लाइक ओवर. बट यू आर लाइक, यार आई एम रनिंग विद देम, इज्जत निकल जाएगी अगर आई कांट रन व्हाटएवर. तो आई केप्ट गोइंग फॉर लाइक 20-25 मिनट्स विद देम, रनिंग, स्ट्रगलिंग. एंड देन वो पहला रन जो था वो स्ट्रगल था, बट एट द एंड व्हेन यू फिनिश दैट रन, वो जो डोपामीन की फीलिंग आती है, वो रनर्स हाई की फीलिंग आती है, देयर इज नथिंग आई फेल्ट लाइक दैट. And though I enjoyed it as a workout, I enjoyed it to stay fit, but as I got more and more into running, like मैं run करता रहा every couple of days, फिर every day, it became sort of
मेरी लाइफ का एक पार्ट हिस्सा बन गया, मुझे ये भी महसूस हुई कि एक्चुअली रनिंग इज़ दैट वन टाइम फॉर मी. जैसे आप पॉडकास्ट के पहले जब हम बात कर रहे थे तो आप मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो रनिंग फॉर मी वो एक दिन में वो समय है जहाँ आई एम टोटली डिस्कनेक्टेड. इट्स जस्ट मी एंड माई म्यूजिक. एंड आज भी आई डोंट रन विद एनी वन. कोई रनिंग पार्टनर्स नहीं है, कोई रनिंग बडीज नहीं है, कोई रनिंग ग्रुप नहीं है. मैंने मैराथन 5 बार किया है लाइफ में, बट आई डोंट रन विद एनी वन. वाई डोंट आई रन विद एनी वन? बिकॉज मुझे म्यूजिक सुनना है, मुझे अपने थॉट्स में रहने हैं एंड मुझे अपने पेस पे भागना है. एक दिन मैं स्लो हूँ, एक दिन मैं फास्ट हूँ, वॉट एवर द बैक स्टोरी टू दैट रन, आई वोंट रन ऑन माई ओन. तो सिंस दैट टाइम आई हैव बीन रनिंग एंड कैन बी 25 मिनट्स. यूजुअली आई रन वीक में, जब टाइम नहीं मिलता तो 25 मिनट्स 5 किलोमीटर्स कर लेते हो. बट दैट 25 मिनट्स आई गेट डिस्कनेक्टेड, आई गेट टाइम टू रिफ्लेक्ट कि आज क्या करने वाला हो, कल क्या हुआ, क्या नया करना है. माई बेस्ट थॉट्स, माई बेस्ट आइडियाज कम एक्चुअली व्हेन आई एम रनिंग. Best ideas come when I'm running. So I think for the last now 14 years I've been running, and I think mentally मेरे लिए बहुत important है. एक हफ्ते में मैंने 1-2 बार रन नहीं किया है तो my mood is completely ruined, right? If I'm traveling, I don't get a chance, etc. तो जहाँ भी मैं जाता हूँ, if I've gone to Bangalore, I've gone to Delhi, I've gone out of India somewhere, I don't care time भी क्या है. Sunday I wake up late, 11 बजे मैं उठ जाता हूँ, 11:30 बजे मैं बाहर जाके भागता हूँ. I don't care, but I ensure I do it. And I think running से मुझे outside of fitness ये mental stability मिली है, ये ideation reflection का time भी मिला है. And also I think जब भी आप मैराथन करते हो, जब भी आप लंबा रन करते हो, 10 किलोमीटर से ज़्यादा जो आप रन करते हो, तो there is a feeling of accomplishment also. And that's really nice. रूटीन कैसे बनता है? मतलब बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं रूटीन बनाने में. इट्स क्वाइट एनविएबल सुनने वालों के लिए कि अच्छा मुझे ये 14 साल के लिए दौड़ रहा है और उसने एक रूटीन बना ली, लेकिन रूटीन बनाना इतना आसान नहीं है. तो अगर आप ब्रेक डाउन कर सकते हो कि रूटीन बनाने के लिए आपके माइंडसेट में क्या होना चाहिए रूटीन बनाने के लिए आपके हिसाब से? एक्चुअली आइडिया ऑफ रूटीन जो मेरे लाइफ में आया था वो बहुत अर्ली चाइल्डहुड से आई थी, बिकॉज माई ग्रैंडफादर हैड अ बिग इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ. तो मेरे दादाजी डॉक्टर थे, डॉक्टर वैद्याज कंपनी उनके नाम पे बना था. बट एक्चुअली आउटसाइड ऑफ उनके मेडिकल प्रैक्टिस लाइफ में मैंने कभी भी इतने कंसिस्टेंट शख्स को देखा नहीं हूँ मैं. बिकॉज हर दिन, every day of his life, routine exact same. Wake up 4:30 to 4:45 a.m. Read for 30 minutes, जो आयुर्वेदा की बुक्स हैं, मेडिकल बुक्स है, जो भी है उनके प्रोफेशन काम के बुक्स है. 5:15 eat the same papaya. 5:30 leave for golf course, Willingdon Club. First tee off 6 a.m. Play golf for 2.5 hours. Come back home, same breakfast, cornflakes with milk. Wear the same exact clothes. जो आप पहन रहे हो वो white safari suit पहनते थे, white shirt, white pants, polished black shoes and एक 5 रुपए के red pen उनके pocket में. Go to clinic at same time, 10:30. Leave clinic at same time, 7 p.m. Have the same food at clinic every day. Do the same work. घर आके थाली में डिनर खा के न्यूज़ देख के सो जाते थे. And for 25 years that I knew my दादा, ये ही रूटीन था. Every third Saturday of the month सुबह के ट्रेन लेके मुंबई सेंट्रल से वो सिलवासा वापिस जाते थे, वहाँ से सिलवासा जाके फैक्ट्री में काम करके सेम ट्रेन लेके वापस आते थे. आपके दादाजी एग्जैक्ट सेम रूटीन. तो एक्चुअली आइडिया ऑफ रूटीन व्हेन आई सॉ माय दादा. बट वो वापी में काम करते थे? नहीं, तो उनका क्लिनिक बॉम्बे में था. हाँ. बट उनकी फैक्ट्री, दवाई की फैक्ट्री सिलवासा में थी, जहां हमने भी फैक्ट्री की थी. हाँ जी. ऑल द डॉक्टर वैद्यास मेडिसिन्स वर मेड इन दैट सेम फैक्ट्री इन सिलवासा. तो ये आइडिया ऑफ रूटीन उनको देख देख के, उनसे सीख के आई थिंक बहुत इनहेरेंट हुआ कि ऐसे. नहीं, वो तो आपको एडवांटेज था आपके दादाजी का. बट अगर किसी के पास ऐसे दादाजी ना हो या ऐसे पिताजी ना हो तो वो रूटीन कैसे फॉर्म कर सके माइंडसेट के लिए? तो आपकी स्टोरी
जानकर अच्छा लगा, लेकिन अगर आप ब्रेक डाउन कर सकते हो उसको कि अगर आपके दादाजी को आप एनालाइज कर सकते हो कि उन्होंने ये चीज़ की विच लेड हिम टू रूटीन और आपने ये चीज़ की है विच हैज़ लेड यू टू रूटीन. तो आई थिंक ही इज अ डिफरेंट पर्सन. हाँ, लाइक जब मैं उनके साथ बात करता था तो देयर वाज नो अदर वे ऑफ लाइफ, राइट? आई हैड अ चॉइस एंड आई कैन से कि मैं उनकी तरह इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ. आई हैव सम वेरिएशंस इन माय लाइफ. आई वेयर डिफरेंट क्लोथ्स एवरी डे. आई डू सर्टेन डिफरेंट थिंग्स. तो पॉडकास्ट स्टार्ट होने के पहले ओमकार वाज आस्किंग मी कि हर दिन जब आप उठते हो और आप रन के लिए जाना चाहते हो, कि जिम में जाना चाहते हो, कि स्पोर्ट खेलना जाना चाहते हो, यू आर डूइंग समथिंग दैट यू डोंट हैव टू डू, राइट? देयर आर सर्टेन थिंग्स के हर दिन ऑफिस जाना होगा, हर दिन ये करना होगा, बैंक में जाना होगा, ये काम करना होगा, ये लैपटॉप पे ईमेल लिखना होगा. दैट इज ठीक है, करना है टू लिव, राइट? बट देन देयर आर सर्टेन थिंग्स आई डू, लाइक फॉर एग्जांपल आई रन, राइट? आई डोंट हैव टू रन. Agar I didn't go for the run also, it's not like my day will not proceed. So in those situations, your mind always plays games, right? And the first thing your mind will tell you is, आज नहीं करना है, आज तो थक गए हैं, कल कर लेंगे, ये वो whatever, right? So I actually learned this while I was in college. एक हमारे प्रोफेसर थे, and he said he used to teach us कि habits कैसे बनाने हैं, good, bad, whatever habits, how do you have to make them. So he was giving the example of weight loss, and he said कि जब आपको नहीं करना है, जब आपको नहीं जाना है, आपको जिम में नहीं जाना है, आपको जॉग के लिए नहीं जाना, आपको कुछ नहीं करना है, he gave the example of gym, right? He said नहीं जाना है तो just sit down, accept from your mind that you don't want to go, but wear your socks and tie your shoelaces. Half the battle is won if you wear your shoes. When you change from your slippers into your gym shoes and you wear those shoes, half the battle is won. Then you will actually go. And there are times जब मैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात घर पहुंच जाता हूँ और next day like 4 घंटे 5 घंटे सो के, it's not the most efficient to run, right? But मैं जूते पहन के नीचे पहुंच जाता हूँ and मैं फाइट लगाता हूँ कि आज ट्राई करना है. There are a lot of times when I go for a run, where I run instead of for 25 minutes, I run for 6 minutes, 7 minutes, and I can't do it. I walk the next 2 rounds, but I come up. But I went. I went, at least tried. And there are times when I can run. There are times when I can't run. But half the battle for me I have seen in building any routine, जो भी है life में, is to at least try. आप इसको बिजनेस के साथ रिलेट कर सकते हो. मुझे Absolutely. मैंने बोला कि बिजनेस के बारे में कम बात करेंगे, लेकिन ये जो आपकी शूज़ की एनालॉजी है, ये सॉक्स पहन के शूज़ पहनने की एनालॉजी है, उसको आप बिजनेस के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो? अभी आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचो. लक, like a lot of people say कि यार he is so lucky, Harshal has built such a big company, he has so many people, he has done so well, and outside, right, from the outside it looks like यार बहुत बड़ा success है, इतना अच्छा कर रहा है. जब जो भी वो बोलता है, actually it makes total sense, it's all common sense. But there were times when you had like very tough times, when you weren't able to achieve what you wanted to achieve. जहाँ तक जाना था वहाँ नहीं पहुँच रहे थे, right? If you think about entrepreneurship, actually, I believe you make your own luck. Why? Because in my example, Dr. Vaidya's, right? 2 साल हम काम कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं. From 2016 October till 2018 November, हमारे वेबसाइट पे 5 ऑर्डर्स आ रहे थे. बट थ्रू दैट टाइम आई सेड कि मैं हर दिन ऑफिस आने वाला हूँ और हर दिन 14 घंटे की फाइट लगाने वाला हूँ. वाई? बिकॉज एक दिन वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और जब वो अपॉर्चुनिटी आती है, यू हैव टू बी अवेलेबल एंड टू शो अप, राइट? तो इफ यू स्टिक टू दैट रूटीन, एंड फॉर सम पीपल इट मे टेक 3 months to get the opportunity, for some people it may take 6 months, 12 months, 18 months, 24 months, whatever that is, right? Whatever that opportunity is. But as long as you're there and you're showing up and you're fighting, और हर दिन आप पहुंच जाते हो और लड़ाई लड़ते हो, you have a chance to get success. तो I believe actually आप अपने luck बनाते हो because you're there on that day to get the luck. And if you don't follow the rule of consistency, you won't be there on that day. आपने 14 घंटे की बात की और
मैं आपको एक्चुअली एक अलग तरीके से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी 70 आवर वर्क वीक की बहुत चर्चा चल रही है, आपने लिखा भी है उसके बारे में। आप नॉन एंटरप्रेन्योर को 70 आवर वर्क वीक के बारे में क्या बताओगे? बिकॉज एंटरप्रेन्योर के लिए तो काफ़ी इजी है, बिकॉज आई थिंक मोस्ट पीपल जो उनका जो क्रिटिसिज्म आ रहा है ना कि सब एंटरप्रेन्योर लोग बात कर रहे हैं कि 70 आवर वर्क वीक होना चाहिए, बिकॉज एंटरप्रेन्योर का पे ऑफ काफ़ी हाई है, एंटरप्रेन्योर का एक लिंकेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ आए, एक ओनरशिप, ऑलमोस्ट एक अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप बात करो नॉन एंटरप्रेन्योर की, जो कंपनी में मैनेजर का काम प्ले कर रहे हैं या एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम प्ले कर रहे हैं, उनको कैसे देखना चाहिए 70 आवर वर्क वीक के स्टेटमेंट के बारे में, और उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? Actually, इस पे I have a view, and my view is that 70 hour work week जो आप बोल रहे हो, it's not for everyone, right? तो for me today company बेच के भी fund, जो मैं fund चला रहा हूँ, ये fund में भी even though I don't need to do it, I do a 70 hour work week. Why? Because actually I've identified myself as a hard worker and not a smart worker. There are some people जो inherently talented है, जैसे युवराज सिंह. युवराज सिंह was inherently talented कि वो six sixes मार सकता है. अभी you will say that Rahul Dravid was also a great cricketer. There is no way Rahul Dravid could have hit 6 sixes. Rahul Dravid knows that as well. So you have to accept के who am I? And I accepted very on in life के मैं बहुत फुटबॉल खेलता था as a kid, बहुत फुटबॉल खेलता था. I tried out for my school football team from 3rd grade to 10th grade every year. And I never made the school football team. But I tried out every year because talent थी ही नहीं. And अब भी मैं फुटबॉल खेलता हूँ हर संडे, but talent है ही नहीं. So I substitute that talent with hard work. When I play football today with my friends as well, and I love football, I absolutely love it. I'm not able to score goals, so I play in defense. I'm not able to control the ball well. I'm not able to do all of these things. But I know, every single time I play football, I know that I can outrun every single person who plays with me ever. Right? तो आपको आपके limitations और आपके advantages, benefits, जो आपकी qualities है, उसमें काम करना होगा. तो I know, for example, that I am not a smart worker. So if 70 hours works for you, you do it that. works for you. अगर आपके लिए 45 hours. But there are a lot of people जो हमारी स्कूल में मेरे दोस्त थे जो एग्जाम 2 दिन पहले एग्जाम लाइक क्लास में नहीं आते थे, क्लास में अटेंशन पे नहीं करते थे, पर 2 दिन पहले पढ़ाई करके ग्रेड्स ला सकते थे. राइट? गुड फॉर देम. आई कैन नेवर बी दैट. आई कैन नेवर, मेरे से होता ही नहीं है. 2 दिन पहले मैं पढ़ाई करके आई कैन नॉट डू इट. राइट? तो आइडेंटिफाइड माई सेल्फ कि आई विल हैव टू बी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, एंड सो आई विल embody that in the rest of my life. But by the way, if you are able to be a smart worker and आप 40 घंटे में मेरे 70 घंटे के काम कर सकते हो, तो आप कर लो. So actually it's identification of what is good for you and what is not, and this glorification of working 14-15 hours is actually not the best thing. It worked for me and I still work. आज भी मैं at least 12 hours हर दिन काम करता हूँ. 9 to 9, 10 to 10. I still work 12 hours. But that's what works for me. Because actually जो आप 8 घंटे करते हो वो मैं 12 घंटे में कर सकता हूँ. That's my limitation in life. So I have to substitute the inefficiency with more time. वो एक कहने की चीज़ है, बट अगर मतलब 4 घंटे और मतलब it also means कि स्टैंडर्ड रेज हो जाएगा. तो जो 8 घंटे में कर रहा है उसको उतना और प्रिसिजन के साथ करना है कि वो 8 घंटे में करना है, बिकॉज आप एक स्टैंडर्ड रेज कर रहे हो उसका, मतलब वो टाइम डाल के. आप कुछ कह रहे थे? मतलब आई एम लिसनिंग टू यू. वन थिंग दैट इज कमिंग वेरी बार बार कि यू डोंट क्विट फास्ट. लाइक आप फुटबॉल टीम में गए, यू डिडंट क्विट इवन दो यू आर नॉट विनिंग. you are went not to office for 2 years, 5 orders. Didn't work out. You didn't quit. When you win, it makes sense not to quit. But when you are not winning, how are you able to not quit? What's your mindset? What's happening inside? Actually, I tell you, मेरी लाइफ में कुछ आसानी से मिली ही नहीं है. अच्छा. Honestly, nothing ever in my life has come easy to me, and I'm thankful for that. Because अगर सक्सेस जल्दी आ जाती है तो फिर आप सक्सेस को फॉर ग्रांटेड लेते हो. लाइक इफ फॉर एग्जाम्पल जब मैं डॉक्टर वैद्या स्टार्ट कर रहा था या मैं फुटबॉल स्टार्ट कर रहा था और 3rd ग्रेड में मैं कैप्टन बन गया फुटबॉल टीम के, तो लाइफ तो ईजी है.
I started playing football 6 months ago and I'm captain of my school cricket team. So actually I think because I've never got anything easy, I accept कि जब मैं कुछ भी लाइफ में स्टार्ट करता हूँ पहले तो 3-4 महीने 1 साल 2 साल फेलियर ही रहूँगा, बट ठीक है. No, if we can break down again that mindset a bit more, you know how you gave the example of your grandfather and then you gave the example of the socks. This thing which we are talking about कि because मतलब एक चीज़ है आपके लाइफ की पर्सनल सर्कमस्टांस Sure. कि बहुत इजीली नहीं आया, बट एक और चीज़ है, आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज आप रिलेंटलेसली ट्राई करते हो. आपके जो फ्रेंड है जो आपके साथ स्क्वॉश खेलते हैं वो भी आपके सामने वाली बोट में, वो हमेशा आपके साथ हारते रहते हैं. लेकिन अगर आप देखते हो कि यू नो 5 orders 2 years in a row, it might be a bit of a exaggeration, but okay. मतलब बहुत सारा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, बॉटम लाइन ठीक ठाक नहीं, बॉटम लाइन भी Loss. ठीक ठाक, लॉस में चल रहे हो. एंड फैमिली का पैसा था. फैमिली का पैसा 2 साल अगर आप लॉस में चल रहे हो तो एक माइंडसेट चाहिए कि मतलब इज इट कि हाँ मुझे कर दिखाना है माइंडसेट, इज इट कि माइंडसेट ये है कि मैं चलता रहूँगा तो रिजल्ट आ ही जाएगा. व्हाट्स दैट माइंडसेट? एक चीज़ है कि मुझे इजीली नहीं मिला, ठीक है, ओके, तो वो आपका एक कंडीशनिंग है. गो डीपर. हाँ, तो पहले तो आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज एंड लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक ये हुआ मेरे लाइफ में, इसने मुझे ये बोला तो टू प्रूव टू हिम आई विल डू दिस एंड टू मेक इट हैपन. हाँ, एक्चुअली दैट्स नॉट मी. करेक्ट. There are a lot of people who have said you will fail, and then when we became a success they would tell me यार I always knew you'd be a success, you're so smart etc. इसलिए मैंने तुझे बोला था तू हाँ, फेल होगा, हाँ. ताकि तू आके मुझे दिखा सके. and like I know for example some of my dad's friends when जब मैंने डॉक्टर वैसे स्टार्ट की थी तो मेरे डैड को बोलते थे यार ये तो यूएस में जाके पढ़ाई की 4.0 लाया आईवी लीग कॉलेज से और फिर ये रैंडम आयुर्वेदा बिजनेस चला रहा है, उसको उसकी फाइनेंस में प्राइवेट इक्विटी जॉब थी, 30-40 लाख पर ईयर 22-23 पे कमा रहा था, तो क्या कर रहा है ये, राइट? एंड देन द सेम पीपल व्हेन यू आर अ सक्सेस से यार यू आर बेस्ट इन स्कूल, बेस्ट इन कॉलेज एक्सेट्रा ऑल ऑफ दैट. तो आई डोंट एक्चुअली होल्ड एनी grudges or any it comes in from one ear and goes out the other ear. I think मेरे लाइफ में मैं जो भी करता हूँ उसमें एक पर्पस है. There is a reason I am doing those things, right? So if you look at, for example, why I ran Dr. Vaidya's, right? ठीक है, मेरी फैमिली लेगेसी थी, ठीक है, मुझे मेरे दादा का नाम आगे बढ़ाना था, बट इफ़ यू गो डीपर बहुत टफ टाइम्स थे डॉक्टर वैद्यास में, जैसे मैंने आपको बताया था, और लाइफ में बहुत टफ टाइम्स हुए, बट माई दादा क्योर्ड मी ऑफ एस्थमा. मेरी चाइल्डहुड में मैं क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेल पाता था बिकॉज डस्ट था क्रिकेट फील्ड पे. मैंने कोक, लिम्का, फैंटा, स्प्राइट, आइसक्रीम कभी ट्राई नहीं किया है टिल एज 13-14. आई डोंट हैव, आई मीन थैंक गॉड आई डोंट लाइक कोक बिकॉज लाइफ में कभी पी नहीं है, लाइक आई हैव नॉट हैड इट. सो जब मैं एस्थमा से आगे बढ़ा, जब माई दादा क्योर्ड मी ऑफ एस्थमा व्हेन आई वाज 15 years old, व्हेन आई वाज इन योर स्कूल, आई जस्ट गॉट टू योर स्कूल, तो मैंने दादाजी को एक प्रॉमिस दी थी कि I will do something with this and take it forward. And I started this business after my dada died. So in 2016 when he passed, I quit my job to start this business. तो जब भी tough times आते थे actually, the toughest of tough times, मैं ऑफिस में बैठा था. ऐसा कुछ एक लिंकेज था नहीं, कि जब मैं ऑफिस में बैठा था. नहीं, जब भी उनकी देहांत हुई और जब he passed away, and was it something that I had made this promise? हाँ, नहीं तो एक्चुअली बैक ऑफ माइंड में ये प्रॉमिस था, राइट? एंड देन हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, लाइक दिस इज इट मोमेंट, लाइट बल्ब जलती है व्हाटएवर. तो आई रिमेंबर 2 चीज़ हुए थे. पहले तो इट वाज माय डैड्स 50th बर्थडे, अप्रैल 2016. उनके ऑफिस में एक छोटी पार्टी रखी थी. तो आई यूज्ड टू वर्क इन अ फाइनेंस कंपनी, राइट, अ प्राइवेट इक्विटी फंड. तो मैं मेरे ऑफिस से 7-8 बजे वहाँ पहुँच गया एंड उनके टीम ने मुझे बोला था कि आप एक स्पीच दे दो डैड के बारे में, थोड़ा बोल दो. था यू नो टॉकिंग अबाउट के इन माई लाइफ माई डैड हैज़ हैड दिस इम्पैक्ट एंड ही हैज़ टॉट मी दिस थिंग्स एंड ऑल. तो बाय दिस टाइम माई दादा हैड पास्ड, राइट? तो उनका जो क्लिनिक था वो अभी डिस्पेंसरी की तरह चल रहा था. तो अगर आप
प्रिस्क्रिप्शन के साथ आते थे तो आपको दवाई मिल जाती थी, बिकॉज एटलीस्ट फॉर उनके पेशेंट्स के लिए हमें तो वो सर्विस करना था. तो आफ्टर आई गिव द स्पीच, like some people came up to me and said nice speech. My dada's nurse of 17 years came up to me and she said, आप अपने पिताजी के बारे में बात कर रहे हो, but are you going to let your dada's legacy die? And she said with a tear in her eye. So that was one moment. And then 2 हफ्ते बाद मेरे दादाजी और दादी जी एक घर में रहते थे जहाँ आफ्टर माई दादा पास्ट nobody was staying there, right? और एक केयरटेकर था वो घर में. And the AC fused and पूरा घर जल गया. Means like I remember my parents were in Goa for some friend's birthday or anniversary और 3 बजे मुझे कॉल आई थी रात को and I went to that house and just imagine you are going to a house which you have grown up in, right? You have so many beautiful memories and you see the entire house completely burnt, like completely burnt. Means nothing was left. And जो रूम में फ्यूज शॉर्ट हुई थी वो रूम में मेरे दादा के 400 बुक्स थे, मेडिसिन की बुक्स. तो ऑब्वियसली फ्यूज हुई, आग थोड़ी आ गई एंड देन ऑल द बुक्स बर्न्ड एंड देन द हाउस बर्न्ड, राइट? एवरी सिंगल थिंग इन दैट हाउस बर्न्ड एक्सेप्ट 2 things. वन वाज मेरे पिताजी के नाना जी के जैनिज्म के राइटिंग्स जो उन्होंने जैनिज्म के बारे में लिखा था. एंड सेकेंड वॉज हमारे फैमिली के फॉर्मुलेशन जो संस्कृत में लिखे थे, जो आयुर्वेदा के फॉर्मुलेशन थे. तो पहले तो ये हुआ, शी केम अप टू मी एंड देन सेकेंड आई सॉ दिस एंड आई रिमेंबर माई डैड गिविंग मी दैट प्लास्टिक बैग ऑफ द फॉर्मुलेशन एंड ही सेड यार करना होगा, लाइक गॉड इज टेलिंग यू टू डू इट. तो आई थिंक these 2 moments happened in my life. Not, by the way, I've never spoken about this. I've never ever spoken because about मेरा एक गोल था, मैं जब सुबह उठा था ना कि मेरा एक गोल है कि मैं I will have stuff on this podcast that Arjun has not spoken about before. तो मैंने नर्स के बारे में बात किया है, but I have never ever spoken about this one instance and actually it's something that is deeply honestly, personal. Yeah, and you know, you said this word God. Okay, so it's actually very spiritual because I am remembering one instance, and there is Rakesh Bhai from, you know, Srimad Ramchandra Mission, and it is said that when he was a young, and he has said this story himself, that when he was a young boy, he was playing in his living room and there was a text which then fell on him, and that's when he realized the realization of the past lives, and that, you know, then that set him off on the past, and he is one of the most both self-realized and God-realized people we know. तो this happened and then like एक deep sense of purpose था कि ये करना है और ये दादाजी के लिए करना है. But फिर I remember one thing I did actually, which was a beautiful symbol in my office. तो मेरे दादाजी की एक चेयर थी जो उनके पिताजी की चेयर थी, एंड बाय द टाइम आई टुक ऑन द क्लिनिक एक्सेट्रा ऑल ऑफ दैट पूरा डिलैपरेटेड था. तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई रिफर्बिश्ड दैट चेयर और फिर एक प्लैक डाला था वो चेयर पे एंड इट सेड डॉक्टर एन डी वैद्या, दैट वाज माय दादाज नेम. आई नेवर सैट ऑन दैट चेयर, आई जस्ट पुट इट नेक्स्ट टू माय चेयर. सो इट वाज लाइक उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है एंड उनके लिए काम करना है. तो जब भी टफ टाइम्स आते थे, एंड आई रिमेंबर वी हैड सम रियली बैड टाइम्स like while we were building the company where like we were ready to give up and all of those things, right? I just look on the right and say ठीक है, there is something more than ये pain जो मैं feel कर रहा हूँ with this business. इसमें जो आपने बताया ना, इसमें एक बहुत बड़ी सीख है, बिकॉज आप बता रहे हो कि अगर आपको डिफ़िकल्ट टाइम्स के थ्रू कट करना है तो पर्पस जैसी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्पस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? Why your why? आपका why नहीं पता. But very interesting कि अगर कुछ hard goal आपको चाहिए तो you need to have a bigger why and somehow make it emotional connect या somehow make it way bigger than. ये इमोशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज बहुत सारे लोग बात करते हैं वाई के बारे में, बहुत सारे लोग बात करते हैं पर्पस के बारे में, बट ये पर्पस के साथ एक इमोशन मिलाना उसको एक ऑलमोस्ट चार्ज कर देता है. बिकॉज
अगर इन दोनों का मिलाप हो जाए ना, तो देन the why doesn't become a scientific theoretic, scientific is a wrong word, but it doesn't become a sanitized I want to do this because of this reason. एक जो एक इमोशन जैसी चीज़ होती है उसके साथ मिला दो, डीपर सेंस ऑफ फीलिंग. हाँ, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही. ये आयुर्वेदा के बारे में कुछ जान सकते हैं आपके बारे में, आपके थ्रू, बिकॉज आयुर्वेदा एक मिसअंडरस्टूड टर्म है. आई वुड ऑल्सो से काफ़ी अंडर स्टडीड टर्म है. आपने कहा कि यू नो बिकॉज एक ट्रेडिशन है और एक ये जो सांख्या जो पास हुई है, आपने कहा कि आपके ग्रैंडफादर के फॉर्मुलेशंस थे संस्कृत में. तो पहले तो आपने संस्कृत को डिकोड कैसे किया? मैंने तो डिकोड नहीं किया था. दैट वाज सिंबॉलिक जो संस्कृत में लिखे थे. एक्चुअली मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने संस्कृत को गुजराती में ट्रांसलेट की थी. और जब मैं स्कूल में था और मैं आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद माय ग्रैंडफादर बिकॉज अदर देन बीइंग माय ग्रैंडफादर ही वाज माय गुरु, माय मेंटर एंड आल्सो द पर्सन हु वाज हेल्पिंग मी गेट ओवर अस्थमा. देखो जब आप बचपन में हो ना तो लाइक एनीथिंग दैट यू डोंट गेट दैट योर फ्रेंड्स गेट ना, इट लाइक पिंचेस यू, राइट? लाइक जब मैं स्कूल कैंप्स में जाता था ना तो मुझे घर से मेरे ब्लैंकेट और पिलो लेने होते थे बिकॉज आई हैड डस्ट एलर्जी. और जब आप जाते हो तो यू डोंट नो व्हाट ब्लैंकेट्स, तो एवरीवन वुड मेक फन ऑफ मी. जब मैं बर्थडे पार्टीज में जाता था तो मैं कोक, लिम्का, फैंटा, स्प्राइट नहीं ले सकता था. मैंने आइसक्रीम कभी खाई नहीं थी. Till I was 14 years old, I went to Baskin Robbins on a Sunday with my parents, got one scoop of vanilla ice cream which my mom melted till it became soup. तो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में. You will tell me why you care about Coke anyways. Who has Coca-Cola and Limca and Fanta and Sprite? We don't have it anymore anyways. If you're reasonably health conscious. But वो समय में it really ticked me off. And so I think like in those times I used to spend a lot of time with my grandfather and weekends पे I think this was like mid 90s early 2000s, he had got a laptop and उनको हमारे जो formulations थे वो गुजराती से Excel पे करना था. So I was the one who actually put those formulations on Excel and I wrote those up. And सालों बाद जब मैं बिजनेस चला रहा था ना तो I was looking at those files only. तभी याद आ गई. I was looking at those files only which I had created etc. all of that. तो आपने गुजराती से इंग्लिश को कन्वर्ट किया उसको? हाँ, वेल दादाजी ने किया था. आई डोंट रीड गुजराती, तो ही वुड टेल मी ये लिखो ये लिखो ये. मैं एक्सेल में लिखता था बिकॉज वो ही वाज नॉट सो अडेप्ट एट यूजिंग कंप्यूटर्स एट दैट टाइम. राइट. तो आई वुड डू द ट्रांसलेशन. एंड अभी हम एस्थमा के बारे में बात करेंगे, हम लाइक पर्पस के बारे में बात करेंगे. बट इवन दैट एक्टिविटी ऑफ जस्ट टाइपिंग दैट ऑन एक्सेल 10 साल बाद 15 साल बाद जब मैं कर रहा था बिजनेस, तो आई रिमेंबर दैट सब्लिमिनली कि मैंने ये काम किया है. लाइक आई वाज मेंट टू डू दिस, यू नो. कॉलेज के आई थिंक इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ कि आगे के जनरेशन्स के लिए कि हमारे जनरेशन वाले लोग को कुछ बन के दिखाना है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे सके. द रीज़न यू एंड योर ग्रैंडफादर स्पेंड टाइम टुगेदर वॉज ऑल्सो बिकॉज ही वॉज सो अकम्प्लिश्ड in Ayurveda. Correct. Somewhere. I'm not saying कि bond नहीं था, but एक चीज़ थी जो वो आपको दे सके. Yeah. उसकी वजह से आप दोनों का टाइम स्पेंड हो गया. And also उनको actually maybe in some way he wanted to pass it on to my dad. But मेरे पिताजी और उन्होंने 1 साल ट्राई किया काम करने और नहीं हुआ. तो I think somewhere also in his mind उनको पता था कि अगर ये एक और जनरेशन स्किप करे तो आयुर्वेदा in our family is dead. And that would be a travesty, right? इतने अच्छे formulations थे, इतने अच्छे products थे, इतने पुराने products थे. तो like since I was growing up, he said नहीं ये करेगा. तो ये जो formulations थे कहाँ से आए थे? Great grandfather. Okay. And even maybe before. But हमें तो at least 6 जनरेशन 150 साल की. तो अगर आप आयुर्वेदा में देखेंगे तो from the point of view of जैसे you know who is the deity that is followed in Ayurveda? So Ayurveda mein there is obviously Dhanvantri. Correct. Lord Dhanvantri who Correct. is. And that's one of the biggest misconceptions, right? Dhanteras is not about wealth, it is about health. Yes. तो आप थोड़ा उसके बारे में बात करें. अभी finally I think it was 2016 or 2017 that Dhanteras was also sort of proclaimed as
World Ayurveda Day or National Ayurveda Day. But politics, if we leave aside, तो धन्वंतरी was obviously the god of Ayurveda. And हमारे clinic में एक बड़ा sort of picture था धन्वंतरी जी का. But उसके आगे there were lots of famous Ayurvedic surgeons, like Sushruta is the most famous Ayurvedic surgeon. और हमारे हिंदुज़म में टेक्स्ट जैसे ऋग्वेद में भी आयुर्वेदा की मेंशंस है, और फिर लॉट्स ऑफ लाइक चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब रिनाउंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, फिजिशियंस जो पुरानी जनरेशन के हैं, उनके भी टेक्स्ट है. और फिर जो हम बनाते हैं अभी दवाई, दे आर इंटरप्रिटेशंस ऑफ दोज टेक्स्ट, राइट. तो आयुर्वेदा में बेसिकली दो फॉर्मुलेशंस हैं, दो टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस हैं. क्लासिकल फॉर्मुलेशन जैसे च्यवनप्राश, राइट. च्यवनप्राश has been the same for 2,500 years, और some people say 5,000 years. तो जो क्लासिकल फॉर्मुलेशन है वो समय के सेम फॉर्मुलेशन अभी बनाते हैं और लेते हैं, राइट. और फिर ऐसे प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन है जो हमारे क्लासिकल फॉर्मुलेशन के इंटरप्रिटेशन है. जैसे डॉक्टर वैद्यस में हम चकाश बेचते थे, विच च्यवनप्राश टॉफी. तो हम च्यवनप्राश के 21 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को सिनर्जाइज करके एक एक्टिव को एक टॉफी में डालते हैं, हर्बोफिड विच इज अ कैप्सूल. नाउ I think Ayurveda में actually what is most misconceived is कि Ayurveda बस दवाई है, right? Ayurveda is just जो गोलीज, pills, powders, capsules, oils, liquids, syrup. But if you look at it actually, and I won't say generally कि Ayurveda is Ayu plus Veda, which means science of life, etc. All of that. वो ठीक है. We have to talk in a way that modern consumers understand, right? जो pills, powders, capsules हम बनाते थे, उसमें क्या जाता था? तज, लवंग, इलायची, जायफल, जवंत्री, केसर, आंवला. तो एक्चुअली if you think about it, Ayurveda is what is in your kitchen. आप हर दिन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं. अभी हम अर्बन इंडिया में लोग मुझे बोलते रहते हैं कि when will Ayurveda become popular? When will people start consuming Ayurveda? हमारे सोशल सर्कल में लोग आयुर्वेदा यूज़ नहीं करते, बिलीव नहीं करते, बिकॉज नॉट क्लिनिकली प्रूवन. तो आई से टू थिंग्स टू दिस पीपल. पहले तो च्यवनप्राश 5,000 साल पुरानी, 2,000 साल पुरानी रेसिपी है जो अब तक चल रही है. कैन यू टॉक अबाउट एनीथिंग इन मॉडर्न मेडिसिन दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम लाइक दिस? दैट्स वन. एंड द सेकंड इज एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, आप जो भी बोलेंगे कि हाँ मैं आयुर्वेदा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बिलीव नहीं करता हूँ, ये व्हाटएवर, बट आपके घर में एक ऑयल तो आयुर्वेदिक रहेगा, कि एक शैम्पू आयुर्वेदिक रहेगा, कि एक टूथपेस्ट मेसवाक का आयुर्वेदिक रहेगा, कि एक पुदीन हरा रहेगा, कि एक हाजमोला रहेगा. ऑल ऑफ दिस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स. बाय द वे, यू नो Halls, द मिंट, until very recently used to say proprietary Ayurvedic medicine at the back, because even the ingredients that went into Halls were Ayurvedic, right? So actually Ayurveda is very deep, and by the way, 70% of India uses at least one Ayurvedic product every day. That's 1 billion people using one Ayurvedic product every day. So Ayurveda is so deeply rooted in our society. The problem is कि yoga जैसे Ayurveda cool नहीं है, sexy नहीं है, aspiration नहीं है. So that's why we actually went on our journey to say, देखो योगा मैट्स, योगा जिम्स, योगा अपैरल, लुलुलेमन, multi-billion-dollar industry in the US. जब मैं यूएस में पढ़ रहा था तो it blew my mind that my Dutch friend was teaching me yoga. And so I think somewhere Ayurveda needs to undergo this journey, and हमने थोड़ा बहुत काम किया, but बहुत बाकी है to become. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने जो कही थी ना, ये कि जो इंग्रेडिएंट्स आपने कहे, तज, लवंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हमारे किचन में रहते हैं. व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? क्योंकि आपने वो कहा कि हमारे किचन में ये सब प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो वाई आपने वैसा किया? I said it because actually are we already in a way of Ayurvedic life? Absolutely. It's part of all Indian culture. जब आप हल्दी, तज, लवंग, इलायची, जायफल, जवंत्री आपके खाना में जाता है, right? Like it goes into your food, it goes into your tadka of your dal, etc. All of that. There's a reason, right? It's part of our lives. तो as much as people say कि actually मैं आयुर्वेदा में बिलीव नहीं करता हूँ, कि मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ना यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं यूज़ करता हूँ, you use it already. Now, yes, you use it in certain extent, and our job, I used to keep telling my team कि our job is not to explain to people why Ayurveda is good. India knows inherently कि आयुर्वेदा अच्छा है. आयुर्वेदा की legacy, tradition इतने सालों से रहा है, and by the way, lots of things stop after 100, 200, 500 years, right? But Ayurveda has stayed for 2,500 years. So clearly,
It's here to stay. Our job is to make that customers having one Ayurvedic product have 2 or 3 or 4 and adopt the way of life rather than just use it in one part of their life. I want to ask you about this way of life also, but it's very similar to the journey we are on with meditation also, because it's as age old as Ayurveda, you know, if not more, because in the Bhagavad Gita you're talking about the disciplinic tradition of meditation, और उसमें क्या कहा गया है कि you know, and I think it's similar to that. हमारे भी जो हम consumers उनसे बात करते हैं तो हमने देखा है कि एक बार एक consumer 15 दिन की consistency you know maintain करता है तो फिर वो छोड़ने की बात नहीं करता है, और ऑलमोस्ट लाइक यूर रनिंग, करेक्ट, बिकॉज आप एक बार आपने वो जो डोपामिन हाई एक्सपीरियंस कर लिया और आपने लाइफ पे इफेक्ट्स एक्सपीरियंस कर लिए, तो हमारे जो बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं वो कहते हैं कि हमारा और हमारे कंपनी में एक रूल है, आयुष ने इंस्टीट्यूट किया कि हर एक आदमी को नो मैटर व्हाट द लेवल एवरीबडी हैज़ टू कॉल एंड स्पीक टू 5 कंज्यूमर्स एवरी वीक. तो वो एक इंस्टीट्यूट कर दिया, उसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे कंज्यूमर्स को बेसिकली जो फीडबैक आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी एंग्जाइटी कम हो गई, मेरा ओवर थिंकिंग कम हो गया, मेरा स्ट्रेस कम हो गया, मेरी स्लीप साइकिल फिक्स हो गई. लिमिटेड लोग जो होते हैं हु आर द आई वुड क्लासीफाई, मेरे हिसाब से आई एम नॉट मेकिंग एनी जजमेंट ऑन कंज्यूमर्स, बट जो हाई अचीवर्स वाले होते हैं वो कहते हैं कि मेरा फोकस डेफिनेटली बहुत सारा इंक्रीज हो गया, मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. और एक आई थिंक दिस ऑल्सो आई एम टेकिंग आउट बिकॉज एक यू नो जो आपने कहा पर्पस के बारे में, वो एक चीज़ है, एंड ऑलवेज एक लाइफ स्टोरी लिंक होनी चाहिए वो पर्पस. बट ऑल्सो इफ यू थिंक अबाउट इट हर्षल, जब आप ऐप लॉन्च कर रहे थे तो अर्ली ऑन आई हैड ट्राइड द प्रोडक्ट, आई हैड सीन द प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट. सबको करना है. At the end of the day, everybody wants to make their life better, right? It may be levels of getting better, but everybody wants to make their life better. Correct. But जो format में आप पेश करते हो, जो format में आप deliver करते हो, वो बहुत important है. जैसे अभी आप like traditional Ayurvedic people will say, यार आपने तो Ayurveda पूरा bastardize किया है, आपने तो Ayurveda पूरा बिगाड़ दिया है because आप च्यवनप्राश को एक टॉफी में डाल रहे हो. ऐसे बच्चे च्यवनप्राश खाए, आज के बच्चे इंडिया में ऐसे च्यवनप्राश नहीं लेंगे बिकॉज, और अभी च्यवनप्राश का कंजम्पशन भी एक्चुअली इंक्रीज नहीं हो रहा है यंगर जनरेशन के लिए. तो ये च्यवनप्राश हैज बीन स्टैग्नेंट इन इंडिया और स्टक एट 600 से 700 करोड़ की मार्केट फॉर 10 से 12 साल. वी ऑल नो इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो क्लियरली देयर आर मोर एंड मोर किड्स बट देयर इज लेस कंजम्पशन ऑफ च्यवनप्राश. तो आई थिंक व्हाट यू आर आल्सो डूइंग विद लेवल्स इज एक्चुअली अलाउइंग the consumer like me, who is by the way not an expert meditator or someone who is so used to meditation, एक phone पे आसानी से एक app में start the journey in a format that I can not feel intimidated by. अभी आप बोलो कि आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जीना है आपको, तो आपको पंचकर्मा करना होगा, आपको केरला में जाके एक आयुर्वेदिक रिट्रीट में 15 दिन रहना होगा. 95%, 99% ऑफ पीपल से नहीं, मेरे से नहीं होगा. तो ये ज़माने में जो मॉडर्न जनरेशन में हम रहते हैं, जीते हैं, देयर आर पीपल लाइक यू हर्षल who will be able to do certain things that people like me may not be able to do. And so for people like you, maybe what I said is you will do, but there are a lot of people who won't. And so I think that's why जो हमारी ancient Indian legacy है, फोकलोर है, योगा है, आयुर्वेदा है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, उसको अभी हमें एक नई तरह पेश करना होगा. एंड योगा इज द परफेक्ट एग्जाम्पल. द ट्रेविस्टी ऑफ योगा, द सैड पार्ट अबाउट योगा, व्हाट आई यूज्ड टू टेल माय दादा, इसके योगा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी है ग्लोबली, बट इंडियन कंपनीज का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है. लाइक योगा का ग्लोबल प्रोलिफरेशन में हमारा कुछ भी हाथ नहीं था. तो आई यूज्ड टू टेल हिम, आई रिमेंबर कि we can't let the same happen with Ayurveda. So early on Dr. Ved's के products पे, if you remember, there was proudly Indian written on every pack. Correct. The reason I did that is because मेरी एक dream थी, एक सपना था कि ये product दुनिया के 50 countries में फैला हुआ होगा, और you will walk into CVS and Duane Reade and Walgreens and you will see a product which is Ayurvedic and you will see proudly Indian written on it. ठीक है, इंडिया में मार्केट बड़ा था तो हम बाहर गए नहीं, eventually जाएंगे, but that was the dream. We have also a small thing on the app when you open now, it's mindfully made in India. So
that pride of India is a big driver actually for many entrepreneurs. Slight segue. We'll come back to Ayurveda, and I want to actually we'll continue here only Ayurveda, because आपने बोला कि Ayurveda is more than medicine. तो वो थोड़ा आप डिकोड कर सकते हैं. Why you say this word कि Ayurveda is more than medicine? What is actually Ayurveda in the pure form? I know कि आपने बात की कि हमें consumption की ओर to make it in consumable format हमने टॉफ़ी बनाई etc. But अगर आप purest Ayurveda की बात करें तो what is actually Ayurveda? Actually, Ayurveda is Ayu plus Veda, which means science of life. If you go to the deepest root of Ayurveda, every individual is unique because of the composition of 5 elements in your body, right? Earth, wind, water, fire and space. And इन 5 elements से आपका एक दोषा बनता है. वात पित्त कफ, वात पित्त, वात कफ, त्रिदोषा, etc. all of that. That is what the combination of elements at that point, and by the way ये लाइफ में चेंज भी हो सकता है. ऐसा है कि आज मैं पित्त हूँ, 10 साल बाद if I do a lifestyle change maybe I'll move to वात or I'll move to कफ etc. I don't know. But at that point अभी आप क्या हो? पित्त. And you can see it, right? Because I'm hyper, I'm active, I'm scatterbrained. All people who are पित्त suffer from acidity. तो ये वात पित्त कफ थोड़ा आप थोड़ा और डिकोड कर पाएंगे? हाँ तो पित्त is more like fire, right? And आज के ज़माने में आप बहुत पित्त के लोग देखेंगे, right? वात is wind, and then कफ is earth. Honestly, lots of the people I speak to now, because हमारी lifestyle ऐसी है, हमारा day to day ऐसा है कि हम पित्त बनते हैं, and the best combination ever achievable is a equal combination of Vat, Pitta and Kapha, what they call Tridosh. Almost impossible, very rare. अभी थोड़ा simplify करके, how do you know what your dosha is, right? Online tests है, you can do questionnaires, etc. all of that. But जब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी नाड़ी लेते हैं, right? They check your pulse. That is called नाड़ी परीक्षण. From that and from your tongue, an Ayurvedic doctor will know what is your dosh, right? And everything stems from the dosh. Your personality, the way you are, the illnesses you're susceptible to, what food is good for you, what food is bad for you. And so all of this is Ayurveda. जब आप traditional Ayurvedic doctor के पास जाते हो तो आपका first consultation में आपके फैमिली के बारे में बात होगी, आपके काम के बारे में बात होगी, आपके पर्सनालिटी के बारे में बात होगी, आपके स्लीप साइकिल के बारे में बात होगी, आपके डाइट के बारे में बात होगी, चाइल्डहुड, ऑल ऑफ दिस, चाइल्डहुड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द साइंस ऑफ आयुर्वेदा. तो जब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो वो दवाई तो देते हैं बिकॉज आप बीमारी के लिए जा रहे हो, बट दे विल ऑल्सो से कि डोंट हैव दिस एंड ईट दिस एंड ऐड दिस एंड अवॉइड दिस, राइट? तो in the basic sense of it, Ayurveda includes yoga, Ayurveda includes food, Ayurveda includes lifestyle, includes personality, Ayurveda includes exercise. It includes all of this, right? So, what the most traditional Ayurvedic doctors will tell you is, Ayurvedic दवाई तो है, but Ayurveda is based on what we call dincharya, the daily routine, and following that practice of yoga, following the right time to eat, not eating after sunset, all of those things are part of the Ayurvedic dincharya. यहाँ पे एक बहुत मेरे सर्कल में क्वेश्चन चल रहा है कि जैसे मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, मैं देखूंगा उसके पास MBBS MD स्पेशलिस्ट एक टैग लगा हुआ है, तो आई गेट अ फिल्टर कि ही इज समवन. आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए हाउ कैन आई फिल्टर कि ही इज द राइट वन, नॉट द राइट वन? क्योंकि सेम डिग्रीज, MD आयुर्वेदा, MBBS आयुर्वेदा. ओके, हाँ, दे आर डिग्रीज. हाँ, एग्जैक्टली. तो हम अभी लोअर पैरेलल में है. My dada studied in a college very close here called Podar Medical College in Worli, जो सीलिंग के पहले आता था. That's where my dada studied Ayurveda. He had a GFAM degree, which was a different degree, which is not available at, not taught anymore at this time. But MBBS, MD Ayurveda is the same degree. So you will see, जैसे आप MBBS लिखते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर के नाम के बाद, right? तो it will be MBBS in brackets AYU और MD in brackets AYU. आप आयुर्वेदिक दवाई की भी देखते हो, राइट? तो लोग मुझे बोलते हैं कि यार ये फार्मा में सब रेगुलेशंस होते हैं, ये सब बराबर स्टैंडर्ड्स की फैक्ट्री में बनते हैं. ऐसा नहीं कि हमारे दवाई भी फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं है. तो इफ़ यू आर बाइंग एन आयुर्वेदिक मेडिसिन,
you will see a license number on every medicine, which is a license of the factory that has been granted by the same body that grants a pharma license called the FDA. So anytime आप आयुर्वेदिक दवाई खरीद रहे हो तो आप लाइसेंस नंबर देखो. Is there a government license number for this company to be able to make this medicine? Because we have our own regulations. हमारे फैक्ट्री के रेगुलेशंस होते हैं, हमारे हर लेबल के रेगुलेशंस होते हैं, हमारे हर दवाई के फॉर्मुलेशन के भी रेगुलेशंस होते हैं. And it's approved by competent authorities. Correct. Absolutely. The same authority that approves pharma medicine, just a different division in that authority is what approves Ayurvedic medicine. क्योंकि एक ऑप्टिक्स है कहीं ना कहीं स्मॉल पार्ट्स में. भले ही आयुर्वेदा इज कंसिडर्ड इंडिया का मेडिसिन, बट देयर इज सर्टेन ऑप्टिक्स की कॉम्प्लेक्स बीमारी में इट वोंट वर्क, और वी शुड नॉट मिक्स इट विथ जो भी मेडिसिन आ रहा है, जैसे कोविड के समय. तो बेसिकली एक्चुअली देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एलोपैथिक मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन, राइट? तो एक्चुअली आयुर्वेदिक मेडिसिन इज बेसिकली व्हाट इज नेचुरल, व्हाट यू हैव इन फूड एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट. हार्मफुल साइड इफेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत कम होते हैं. येस, देयर आर सम मेडिसिन्स व्हिच हैव भस्मस व्हिच आर मेटल ऑक्साइड्स. इफ दे आर कंज्यूम्ड रॉन्गली देन दे कुड बी हार्मफुल, बट अदरवाइज ऑनेस्टली आयुर्वेदिक मेडिसिन में इतने हार्मफुल साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं. बट यू हैव टू बाय फ्रॉम लाइसेंस्ड manufacturers, you have to not buy from random sources, etc. That you buy from a licensed company, you will not have harmful side effects. I mean, Ayurveda works on जड़ों से problem को निकालना, right? So my dada used to give me this example. He said, Arjun, think of a village, right? There is a river flowing through the village. In the summer the river dries up, तो जो village के लोग हैं वो चल के क्रॉस करते हैं. अभी बारिश के टाइम पे भर जाता है रिवर, तो उनको क्रॉस करना होता है. तो देयर आर टू वेज दे कैन क्रॉस द रिवर. वन इज आप एक राफ्ट सर्विस रखो ताकि द पीपल कैन गेट ऑन द राफ्ट एंड क्रॉस द रिवर. द सेकंड इज यू टीच देम हाउ टू स्विम सो दैट दे कैन स्विम देमसेल्व्स अक्रॉस द रिवर. एलोपैथी इज अ राफ्ट सर्विस. आयुर्वेदा इज द स्विमिंग टीचर और द विलेजर स्विमिंग. डीपर इफ आई गो इनटू इट एंड एक्सप्लेन टू यू व्हाट इट मींस. अगर आप फीवर से सफ़र कर रहे हो, राइट, एंड यू हैव 102 फीवर, डोंट हैव एन आयुर्वेदिक मेडिसिन एट दैट टाइम टू स्टॉप द फीवर, बिकॉज ऑनेस्टली यू हैव टू गेट द फीवर ओवर. सो माई दादा वॉज द वन ऑफ द डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, से डोंट हैव एन आयुर्वेदिक मेडिसिन राइट नाउ, हैव अ पैरासीटामोल सो योर फीवर गोज अवे, बट ताकि फीवर वापस नहीं आए, हैव अ च्यवनप्राश, हैव एन आयुर्वेदिक इम्यूनिटी सप्लीमेंट. अभी आप डायबिटीज, आर्थराइटिस, अस्थमा का बात करो, राइट, आई सफर फ्रॉम अस्थमा. सिम्टमेटिक जब अस्थमा अटैक आती थी तो आई वुड हैव अ पंप, I would have a nebulizer, have an inhaler. But long term, the inhaler is not helping me. It's just stopping the attack. But the next attack will come in 3 months or 2 months or 1 month. तो जड़ों से disease निकालना, chronic ailment specifically, Ayurveda is fantastic. But जो symptomatic relief है, other than acidity and cough and cold, Ayurveda will not give you instant relief. But हाँ, acidity में, constipation में, cough cold में, headache में, you can use a balm and get symptomatic relief. But long term, chronic is where Ayurveda comes in. And so, my father used to say actually that Ayurveda and allopathy can actually coexist. क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लाइन पे coexist. मेरे एक फैमिली फ्रेंड को कैंसर है अभी, एंड वी आर ट्रीटिंग, स्टेज बहुत बुरा हो गया, ठीक है. ऐसे स्टेज में दो कम्युनिकेशन है डॉक्टर से कि मिक्स मत करो मेडिसिन को, कि हमारा जो मेडिसिन है उसमें आयुर्वेदिक मत मिलाओ. और सेकंड ये कम्युनिकेशन है कि मेरा नेट मिक्स मत करो. जो आप बोल रहे हो ना कोएग्जिस्ट, तो हाउ शुड आई सी इट, क्योंकि ही विल फॉर श्योर अपने मेडिसिन के बारे में ही विल से बेस्ट, बट व्हाट्स योर एक्सपीरियंस कि कैन इट बी मिक्स्ड? Look, I would say cancer is one thing where बहुत लोग हमारे पास आते थे, but the problem with cancer unfortunately is जब आते हैं ना तो stage 4 पे आते हैं. तो I remember like one of my dad's friends, his mom was suffering and he came to me like 2-3 weeks before, or 2-3 days maybe before she was passing, and he said, can you give me this medicine for kidney? And I gave the medicine for kidney, but at that stage you can't do anything. So I would say yes, you can use Ayurvedic supplements and all of that, but if it's a very very late stage, people can tell you whatever they will, and some Ayurvedic doctors will tell you we can cure this and we can bring the person back. But if it's a very very late stage, it's very hard. Whether it's allopathy or Ayurveda, it's very hard. तो यही प्रॉब्लम होता है ना कि लोग लास्ट स्टेज 4 पे आते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन तक. अभी स्टेज इतना बुरा हो गया कि इट्स टफ टू गेट बैक फ्रॉम दैट एज वेल. ओके,
थिंक आपने हमें एक स्टार्टर क्लास दिया है आयुर्वेदा पर, तो बहुत सारी चीज़ें निकली है यहाँ पे, राइट फ्रॉम द देवीज टू द फिलॉसफी टू द हमारे किचन में होता है, टू द जड़ों से हम मिलाते हैं. सो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर व्यूअर्स टू सी. लास्ट सेगमेंट में मुझे जाना है, अभी आप एक पिताजी बन गए हो और आपने आपके दादा की स्टोरीज़ बताई, अभी आप पिताजी बन गए हो, तो आपको क्या लग रहा है कि नई पीढ़ी के लिए इंडिया कहाँ पे जा रहा है? आप काफ़ी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो, काफ़ी अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को मिलते हो, काफ़ी अलग अलग टाइप की कंपनीज़ को मिलते हो, तो आप चेंज क्या देख रहे हो इंडिया में? और दो चीज़, एक पॉजिटिव साइड और एक रिस्क इंडिया के लिए. स्टार्ट करते हैं रिस्क, बिकॉज आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, मैंने देखा. और आप हमेशा ऑलवेज आपके लिंक्डइन पे लिखो या मतलब यू ऑलवेज हैविंग अ व्यू ऑफ सनराइज विच इज़ गुड, बट आप रिस्क क्या देख रहे हो? आई थिंक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है. द वर्ल्ड इज लुकिंग टू इंडिया नॉट चाइना, क्लियरली, राइट? अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, बट हम अब तक इन मोस्ट इंडस्ट्रीज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे हैं. देयर इज अ रीजन कि लोग इंडिया में शर्ट्स बनाते हैं और चाइना में आईफोन बनाते हैं. अभी एप्पल आ रहा है इंडिया टू मेक आईफोन. हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है. अगर हम चाइना से इक्वल के बेहतर आईफोन नहीं बनाएंगे तो दे विल नॉट कम बैक टू अस, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सेप्ट सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जस्ट बिकॉज इट कम्स फ्रॉम इंडिया. एंड सो द बिगेस्ट रिस्क फॉर अस इज outside of what we are good at, which is yoga, Ayurveda, spices, Indian clothing, etc., all of that. Can we make the world's best phone? Can we make the world's best headphone? Can we make the world's best chips? Can we make the world's best FMCG products? Can we make the world's best clothes? Can we be world beating? अब तक हम पहुंचे नहीं हैं. पहुंच सकते हैं, but next 10-20 years हमारे हाथ में. वो एक इकोनॉमिक रिस्क है. लेट्स टॉक अबाउट आपके हिसाब से सोशल रिस्क, जो आप कल्चर को देख रहे हो इवॉल्व होता हुआ कंट्री में, उसमें क्या रिस्क देख रहे हो आप? हाँ, आई थिंक दैट इंडिया बहुत बड़ी देश है. बहुत हर स्टेट में, हर शहर में देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, राइट? लाइक जब कंपनी बेची थी तो इंडिया में बहुत ट्रैवल की थी. तो आई वेंट टू कश्मीर एंड आई वेंट टू मेघालय एंड आई वेंट टू असम एंड आई वेंट टू सिक्किम, एंड जेन्युइनली इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू सी के बॉम्बे के लोग और महाराष्ट्र के लोग, तमिलनाडु के लोग और सिक्किम के लोग, लाइफ में बहुत फ़र्क है, बट फिर भी वी आर इंडियन, राइट? एंड दैट्स ब्यूटीफुल. बट ऑब्वियसली लाइफ में इतने अलग अलग चीज़ों है, राइट? अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग वे ऑफ लाइफ है, अलग टेम्परेचर है, अलग क्लाइमेट है, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है. एंड सो कीपिंग ऑल ऑफ दीज डिफरेंट पीपल टुगेदर in the world of social media, in the world of information, the world of content, the world of all of this, I think that's a risk, social risk for India. Okay. And what are you most excited about the India that your daughter is going to grow up in? I think Harshal, आपको भी याद होगा 90s में, we grew up in an India which was apologetically Indian, right? Like हम जब बाहर जाते थे तो हम शायली बोलते हैं हाँ हम इंडिया से हैं, right? जब लोग बाहर से हमें देखते थे तो वो भी बोलते हाँ ठीक है इंडिया से है, ठीक है, व्हाटएवर. आई रिमेंबर अ कॉन्वर्सेशन आई हैड विद माय रूममेट फ्रॉम कॉलेज. मैंने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की थी, तो वी वर इन अ क्लास ऑन पॉलिटिक्स कॉल्ड यूरोप एंड अमेरिका, एंड इन दैट क्लास इट वाज ब्रॉट अप दैट इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज which has denied the US to have a military base. They've not allowed the US to have a military base in India. And this guy in 2011, my roommate is telling me, Pakistan allows it, why doesn't India allow it? And that time I just said, we don't want your military base in our country. We just don't want it, right? And I think that time he said, why would you not want a superpower like us to have a military base in your country? And I said, nahi ji yaar, we are okay, we are good, right? I think that is changing, right? I'm wearing this band with the Indian flag on my hand. I've been wearing this for the last 13 years. Every day you will see me wearing this band. Nobody used to notice it earlier. Nobody used to care. Nobody used to talk about it. I'm seeing more and more people wear this. So I think that the India that we are going forward, right? It is not looked down upon to dress like you are dressing anymore, every day, even in urban India.
it is not looked down upon to talk about being proudly Indian. I mean, random data points, right? Like the highest ever number of cricket jerseys of the Indian team have been sold this World Cup. Yes, they sold them at 999, 1299 instead of only 5,000. But yeah, I have watched cricket all my life. There was no Vande Mataram being sung in 2003 World Cup, in 99 World Cup, right? There is just this feeling of कि यार we have arrived, and that feeling of anything is possible, हमारे देश में ही होगा, हमारे देश से ही होगा, हम ही करने वाले हैं. That is very new, and I think it's about 10 years old now. Like I remember, for my 11th birthday, my dadi took me to a shop in Nepean Road, which sold imported products. The shop had imported products outside the store. And I got a Japanese electronic sharpener. Because वो समय में what was Indian was considered substandard और जो foreign था वो अच्छा था. That time is gone. And from, since you're on the topic of your daughter, you must be having a lot of friends who are, co-parenting or, in the stage of being parents. तो आप क्या देख रहे हो पेरेंटिंग के बारे में विच इज़ डिफरेंट नाउ देन इट वाज व्हेन यू वर अ किड एंड उसके बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया? आई थिंक पहले तो व्हाट आई हैव नोटिस्ड, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देन, बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज हर फैमिली की जर्नी और हर पेरेंटिंग की जर्नी इज सो डिफरेंट. एवरी पेरेंट हैज़ देयर ओन अप्रोच. It may be let your kid do what they want. It may be paranoid. It may be more involved. It may be less involved. It may be involve the grandparents more. Maybe involve the grandparents less. Maybe do more, do less, have help at home. All of these things, right? So I think what I learned is every parenting journey is genuinely unique. अभी के समय में और वो समय में actually the big difference is information. Honestly, इतनी information नहीं थी तो you take it as it goes, right? But अभी honestly I get paranoid if my kid is sick. When my parents look at me, they are like, you used to get sick all the time. But abhi information hai, Google hai. When you Google anything about medicine or about health, you will get the worst possible answers, right? And हमें पता है कि actually Google करना is not the answer. But हम करते हैं because it's our kid. So I think with the amount of information available, everything that you do may be wrong. And someone else may say, actually the exact opposite is what you should do. So in this time with the amount of information, I think it's good and it's bad. Awesome. I think Arjun बहुत सारी अलग-अलग चीजें बात की. I hope कि you had something I've never spoken about before. Many of the things. हाँ. So I hope that is my mission accomplished because I wrote that down in the morning when I woke up. कि I hope that the discussion with Arjun is such that he also feels कि मैंने कुछ और नया ऐड किया. हाँ, जो हमने वो आयुर्वेदिक टेक्स्ट के बारे में बात की थी, I've never spoken about that in my life. Outside of home. Amazing. Cool, Arjun. Thank you so much. Thank you guys. Thank you for having your time here and sharing all the wisdom on Ayurveda, the mini masterclass on Ayurveda. Thank you. And all the other Especially things on your podcast. with respect to habit building and everything. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you. आई एम श्योर यू एन्जॉयड दिस कॉन्वर्सेशन विद अर्जुन. और अर्जुन जैसे बहुत सारे यूनिक गेस्ट हमें लाने हैं इस पॉडकास्ट पे. तो प्लीज़ कमेंट्स में सजेस्ट कीजिए हम किसको लाए. और तब तक इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. और अगर ऑलरेडी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ लेवल सुपरमाइंड. और अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो गो एंड डू योर प्रैक्टिस नाउ.